नमस्कार दोस्तों, अगर आप मॉर्गेज लोन ऑन वैकेंट लैंड यानी कि खाली ज़मीन के ऊपर लोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होने वाली है, क्योंकि हम इस वीडियो के माध्यम से इसमें बात करेंगे इंटरेस्ट रेट क्या होता है, आप उसका जो कैलकुलेटर है यानी कि ईएमआई कैसे आपको पे करनी होगी, कितना टाइम का टेनर मिलता है, या इसके अंदर आपको सिविल स्कोर की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, या आपको कोई इनकम टैक्स रिटर्न की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, कितना अमाउंट मिल सकता है। ये सारी की सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से आपको शेयर करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। दोस्तों, अगर आप मॉर्गेज लोन ऑन वैकेंट लैंड लेने वाले हैं और आपको क्या क्या उसके अंदर डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, तब सबसे पहले हम इस बारे में बात करते हैं। दोस्तों, सिंपली पैन कार्ड, आधार कार्ड बेसिक डॉक्यूमेंट है। बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है 1 साल की, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। अगर आप सैलरी क्लास पर्सन हैं तो 3 महीने की आपको सैलरी स्लिप और 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट मस्ट है। ये बेसिक डॉक्यूमेंट हैं जो आपको चाहिए। उसके साथ साथ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होते हैं, फॉर्म 16 होते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न होती है। अगर आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है, उसके बावजूद भी अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर कर रहा हूं मैं, आप लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। खाली जमीन के ऊपर विदाउट प्रूफ ऑफ इनकम भी आपको लोन मिल सकता है। वो कौन सा बैंक और एनबीएफसी होगी, इस बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मैं आगे देने वाला हूं। देश के किस राज्य या शहर में रहते हैं आप मुझे कमेंट्स करें, मैं आपको वहां के एरिया के बारे में जरूर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। दोस्तों, उसके अंदर सबसे पहली बात ये भी आपको बताना चाहूंगा कि इंटरेस्ट रेट क्या होगा। दोस्तों, कॉमन जो आज की डेट में रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का है वो 9% से लेकर 11% है। खाली जमीन के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 12 से स्टार्ट होकर 14-15 तक भी जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, 12 से लेकर 16%, 15% तक जा सकता है खाली जमीन के ऊपर। क्योंकि कॉमनली जो है इसके अंदर आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, बैंक थोड़ा सा इसके अंदर जो है कोशिश करते हैं वैकेंट लैंड के ऊपर लोन ना दें। एनबीएफसी लोन जो है इसके ऊपर कंसिडर करती हैं, प्रोवाइड करती हैं, पर वो कुछ जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करती हैं। एलिजिबिलिटी क्या होगी? एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास सिंपली जो है आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, आपके पास इनकम प्रूफ होनी चाहिए। मैं बैंक की बात कर रहा हूँ। साथ ही साथ आपके पास अगर जीएसटी है तो बहुत अच्छी बात है। बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्रूफ यानी कि आपने पास के अंदर कोई बिजनेस कितने समय से कर रहे हैं उसका कोई प्रूफ होना चाहिए। दोस्तों, साथ ही साथ ये भी चेक करा जाता है कि आप जितना अमाउंट ले रहे हैं उसकी रीपेमेंट करने की आपकी क्षमता है या नहीं है। दोस्तों, अगर आपकी क्षमता कम है या नहीं भी है, उसके बावजूद भी अगर आप लोन लेना चाहते हैं तब भी मिलेगा। वो उसके अंदर थोड़ी सी बात ये देखने वाली होगी कि वो कौन सी एनबीएफसी देगी, आप देश के किस राज्य में रहते हैं, ये इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। फिर भी आप मुझे कमेंट्स करें, मैं इसके बारे में आपको बिल्कुल इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। दोस्तों, कई लोग मुझसे ये भी पूछते हैं क्या एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर लोन मिल सकता है। दोस्तों, बैंक जो है वो तो एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर लोन देते ही नहीं है। कुछ एनबीएफसी हैं वो भी आपके जो लोकल एरिया होती हैं वहीं पर एग्रीकल्चर लैंड देती है, कोई बड़े स्केल के ऊपर नहीं देती। क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड जो है वो खेती की जमीन है, उस पर किसान काम करता है, एक ये सामाजिक मुद्दा है, इसलिए बैंक जो है इस कैटेगरी में लोन देने से हिचकता है। क्योंकि कल को अगर लास्ट कंडीशन के अंदर कोर्ट में केस गया, अगर किसान ने रीपेमेंट नहीं करी तो वहां पर भी जो फैसला है वो किसान के हित में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये सामाजिक मुद्दा है। तो इस वजह से बैंक जो है और एनबीएफसी थोड़ा सा इससे जो अवॉइड करते हैं कि वो एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर लोन दें। तो दोस्तों, अगर एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर आप लोन लेने वाले हैं तो उसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि जो भी लोकल ब्रांचेस हैं या लोकल कोई ग्रामीण बैंक हैं, आप लोग उनसे कॉन्टैक्ट करें, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों, टेनर क्या होगा, लोन को अदा करने का जो समय पीरियड होता है वो कितना हो सकता है। दोस्तों, इसमें अधिक से अधिक जो है वो 15 साल टेनर जा सकता है आज की डेट में। हालांकि कुछ एनबीएफसी जो हैं अपने ग्राहक को अट्रैक्ट करने के लिए इसमें रीपेमेंट का समय बढ़ा सकती हैं, 20 साल तक ले जा सकती हैं, पर आज की डेट में कॉमनली 10 साल से लेकर 15 साल का रीपेमेंट का समय पीरियड होता है। प्रोसेसिंग फीस के अंदर 1.5% से लेकर 2% प्रोसेसिंग फीस हो सकती है। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप लोन के लिए आवेदन करते हैं यानी कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ऑन वैकेंट लैंड, खाली जमीन के ऊपर लोन के लिए आवेदन करते हैं, तो एक कुछ अमाउंट का चेक बैंक अपने नाम से लेता है, वो लीगल और वैल्यूएशन को चेक कराने के लिए लेता है। अलग अलग एनबीएफसी का अलग अलग रेट हो, इसमें कुछ चार्जेस अमाउंट होते हैं, 1000 से लेके 5-6 हज़ार रुपये तक जा सकते हैं। वो डिफरेंट जो एनबीएफसी है उसके ऊपर वेरी करता है। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा आप माइंड मेकअप करके चलिएगा, जब भी आप आवेदन करेंगे तो कुछ अमाउंट जो है आपका चेक के रूप में स्टार्टिंग में ही जाता है, और जो ये नॉन रिफंडेबल होता है, यानी किसी भी सूरत में अगर आपका लोन नहीं हुआ या आपने अप्रूवल के बाद स्किप कर दिया, बैक कर दिया, विड्रॉ कर लिया अपना डिसीजन,
तो उस कंडीशन में आपको जो रीपेमेंट है वो वापसी नहीं मिलती है। ये बैंक जो है वैल्यूएशन यानी कि प्रॉपर्टी की जो आपकी वैल्यूएशन होती है उसको निकालने के लिए, और जो लीगल टर्म है यानी कि उस पर कोई किसी प्रकार का कोई दावेदारी तो नहीं कर रहा, कोई कानूनी दाव पेश तो नहीं है, यानी कि बिल्कुल फ्री ऑफ जो प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर ही बैंक जो है आपको लोन देने की चीज़ें रखता है। अब मैं आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ, जो अगर आपके पास नहीं है तो आप बैंक या एनबीएफसी में कहीं पर भी आवेदन ना करें, क्योंकि ये मस्ट चीज़ है। यानी कि अगर मान लेते हैं आपकी कोई 100 गज की ज़मीन है, तो अगर आपने उसकी बाउंड्री वाल यानी कि आपने उसकी बाउंड्री वाल नहीं बना रखी, डिमार्केशन नहीं कर रखी, चार दीवारी नहीं कर रखी, तो आप लोन के लिए आवेदन ना करें, क्योंकि वहाँ पर जो है डिमार्केशन की वजह से आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। इसके चांसेस 99% हैं। तो इसलिए जब भी आप आवेदन करें तो पहले या तो अपनी प्रॉपर्टी की बाउंड्री वाल बना लें, या उस सेल्स पर्सन से आप बात करें, पहले डिस्कशन करें कि आपकी प्रॉपर्टी की चार दीवारी आज की डेट में नहीं है, क्या आप उसको लॉगिन करेंगे, और अगर वो मना करते हैं तो पहले आप उसकी बाउंड्री वाल करें, तभी लोन के लिए आवेदन करें, जिससे लोन के चांसेस इस वजह से रिजेक्ट होने के कम हो जाएंगे। हालांकि कई पैरामीटर होते हैं लोन के अप्रूवल होने के, पर ये बड़ा फैक्टर है वैकेंट लैंड के ऊपर लोन अगर आप लेने वाले हैं। दोस्तों, उसके बावजूद भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स करें, या मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर कर रहा हूं। दिल्ली एनसीआर से संबंधित ये लोग लोन प्रोवाइड करते हैं वैकेंट लैंड के ऊपर। अगर आप लेना चाहें तो आप लोग इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट लिस्ट मैंने आपको सिंपली बता दिया है, एलिजिबिलिटी भी मैंने आपको बता दी है। फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।